हाँ बेटा, एग्जाम्पल 6.6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 1 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस with speed initial 2 meter per second enters a rough patch ranging from 0.1 meter to 2.01 meter। तो जैसे पैच के अंदर जाएगा तो उसका वेलोसिटी तो घटेगा। तो रिटार्डिंग फोर्स F on the block is the range is inversely proportional to x। मान लो जितना डिस्टेंस जा रहे हैं तो उतना फोर्स बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब जितनी आगे जाएगा फोर्स बढ़ेगा, बिकॉज जितनी अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाती है। ये चीज है। क्या वैल्यू यहाँ पे दिया, रिटार्डिंग फोर्स है इसीलिए यहाँ पे माइनस है और इस रेंज में काम करता है। हम लोग को भी इसी रेंज में जाना है। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड of the block as it crosses the patch। ओके, दो चीजें पूछा है। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम लोग जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। क्वेश्चन नॉट क्लियर, ब्लर हो रही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है एक जो फोर्स है रिटार्डिंग फोर्स लगती है, रिटार्डिंग फोर्स की वजह से वर्क डन होगी। वर्क डन के वजह से क्या होगा, वो बॉडी एक वेलोसिटी में जाके रुक जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लो कोई चीजें थे, कोई चीज आ रहा था वेलोसिटी लेके, इसके अंदर गया पैच के अंदर, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, इसके थ्रू जाएगा, जाते जाते इसका वेलोसिटी कम होगा। इधर से जब निकलेगा तो इसका वेलोसिटी बहुत कम हो जाएंगे। तो जब इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फाइंड करना। यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, जो इसमें रेजिस्टिव फोर्स है वो उसके ऊपर कुछ वर्क डन कर रहे हैं, तो उसके काइनेटिक एनर्जी पहले जितनी थी उससे कुछ घट जाएगी। तो घट के कितना होगी वो हम लोग को फाइंड करना है। और एक बार बताता हूं, यहाँ पे कोई चीज थी, इसके अंदर गई तो जाएगा, तो इसके क्रॉस करने में इसके कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, और उसके बाद इसमें यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो हमको बोला कि इनिशियल की बात है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ओके, तो हमने देखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। नाउ क्वेश्चन इज क्लियर। निखिल, क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, x1 से x2 तक f dx। तो k इक्वल्स टू k इनिशियल प्लस x1 से x2 तक f dx। इनिशियल वाला तो हाफ m u का स्क्वायर है प्लस x1 से x2 तक f क्या था, रेस्ट्रिक्टिव फोर्स क्या था, माइनस k अपॉन x इंटू dx। दिस इज क्लियर बेटा। जो रेजिस्टिव फोर्स है ना, इज इट क्लियर। यस, तो यहां से अभी खींचते हैं। हाँ, मास कितना था बेटा, लिखिए मास कितना था, मास कितना था भाई 1, यू कितना था भाई 2, ये माइनस बाहर आया, के बाहर आ गया,
x1 से x2 तक 1/x dx। ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा। एक बार बताइए 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होती है? बुलबुल, श्वेता, समृद्धि, सारे एस वाले log x। तो ऐसे लिखो ना बेटा, अच्छा से लिखो ना, log x। log x को क्या बोलते हैं? ln x। तो log ही लिखो, ठीक है ना। तो क्या हुआ? हाफ इंटू 4 दैट इज 2 माइनस k log e बेस x। x1 से x2 तक। इज इट क्लियर? वो जो ln x लिखते हैं वो log e x है। मैं तुम लोग को सिखाया था log e x को log 10 बेस में चेंज करना है, तभी तो इसका log देख सकते हैं ना बेटा। तो कितने से इंटू करना पड़ते हैं बताइए एक बार। log e x को log 10 बेस x में चेंज करने के लिए कितने से इंटू करना पड़ते हैं? बोलिए भाई साहब। बेटा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। ये देख कितना है 2.303 log e। ये देख ln x मतलब क्या होता है? log e x। log e x मतलब 2.303 log 10 बेस x। ये होता है कि चेंज करने का तरीका 2.303 2.303। और एक पेज दिखाता हूं देख। अभी ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। देख केमिस्ट्री में देख, केमिस्ट्री में चल रहा है ना थर्मोडायनेमिक्स हम लोग का, यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। इसका पहला डेरिवेशन है देख 2.303। ये लॉग मतलब 10 होता है और ये मतलब लॉग ई होता है, ठीक है। ओके अच्छे बच्चे, तो ओके गुड। तो अभी देखो 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में भी है। 2.303 लॉग 10 बेस x, x1 से x2 तक, इसको बाहर ले लिया। 2 माइनस 2.303 के लॉग 10 बेस x, x1 से x2 तक। सॉरी मैंने x1 x2 का वैल्यूज ही नहीं लिखा। x1 के वैल्यूज जो है 0.1 और x2 का वैल्यूज जो है 2.01। दिस मच इज क्लियर? थोड़ा ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होता है नो लिखो, फिर मैं बताऊंगा। यहां से स्टेप शुरू हो रहा है 1/x log e x। log e को 10 बेस में चेंज किया बिकॉज तभी हम लोग लॉग टेबल देख पाएंगे। ये वाला कांस्टेंट बाहर ले लिया, log इधर रहा, पुट कर देंगे, फिर आंसर आएंगे। तो 2 माइनस 2.303 के का वैल्यू कितना था भाई? के का वैल्यू था 0.5 log 10 बेस 2.01 माइनस log 10 बेस, हाँ बेटा अभी बताता हूँ क्या लिखा, देखता हूँ। हाँ बेटा log ई वाला क्या लिखा था बताइए बेटा। किसी बच्चे ने लिखे थे एक बार बता दो बेटा, वो मैसेज तो ऊपर चला गया। ई क्या होता है? यस यस, ई क्या होती है? ओके वो भी हम बताते हैं क्या होती है। ये देखिए, नो 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 बेटा ऐसा नहीं, बेटा ऐसा मत करो। जो भी सभी पूछते हैं, देखो ये होती है ना ई टू दी पावर एक्स, तो एक्स की जगह 1 लिखो।
तो इसके वैल्यूज होती जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन होती है। ये सारे चीज की बहुत जरूरत पड़ता है, रेडियो एक्टिविटी एंड ऑल हर जगह पे इसकी बहुत जरूरत है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ में था ये सब जगह। इके एक्स की जगह 1 पुट करो तो 1 1 होगा, ठीक है बेटा, 2.7 अराउंड आएगा। तो ये वाला हुआ। अभी तुम लोग को ये भी मालूम होगा log a माइनस log b क्या होता है बेटा, log a बाई बी, मालूम है ना, माइनस होता है तो log में डिवाइड हो जाते a बाई बी, ठीक है बेटा। ओके, तो और एक पेज में आगे बढ़ते हैं, दोबारा लौटेंगे कोई बात नहीं। ओके, के फाइनल भैया 2 माइनस 2.303.5 log 10 बेस 2.01 माइनस log 10 बेस कौन सा भैया 0.1, 2 हो गया माइनस 5 15 11 ये चीज आ जाएगा। तो ये पॉइंट 4 पॉइंट इधर, ओके 5 15 और 3 5 15 5 1 10 log 10 बेस 2.01 अपॉन 0.1। इसमें अच्छे से सीख के रखना, केमिस्ट्री में ज्यादातर जरूरत पड़ेगी इसकी। log 10 बेस 0.201, इसका वैल्यू कितना होता है लॉग टेबल में देखिए, log 0.201 का वैल्यू कितना होता है देखिए बेटा, देखिए 0.201 का वैल्यू कितना होता है, लॉग टेबल देखना भूल गया क्या, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, 2.01 इंटू 10⁻⁻1, 20 का 1 में देखो, बोलो भाई, तो -1 प्लस 20 का 1 में देखिए बेटा, थ्री 032 ऐसा आ रहा है। सॉरी बेटा एक मिनट बेटा, यहाँ पे गलती होगी, सॉरी बेटा, यहाँ पे पॉइंट हटाने में गलती होगी, पॉइंट हटेगा ना, यहाँ पे गलत हो गया, 20.1 है, सॉरी बेटा 20.1 उस जगह पे एक जगह चला जाएगा, गलत हो गया था, 20.1 उसका आएगा 2.01 इंटू 10⁻1 इस तरीका से, सॉरी बेटा 20 का 1 में देखो कितना बेटा, 20 का 1 में 20 का 1 में कितना है 3032, पॉइंट इधर और +1 तो 1.3032, ठीक से देखा ना बेटा, लॉग में पहले ही आ जाता है और 10⁻1 का तो 1 हो जाएगा, ओके। तो 2 माइनस
1.1515 इंटू 1.3032। चलिए इंटू कीजिए बेटा, इंटू कीजिए। ये तो दो डिजिट कर लियो। कम हो गया ना, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। इंटू कर लीजिए बेटा, जल्दी इंटू कर दीजिए। कैसे डायरेक्ट बेटा 1.50 भाई, कितना रहा इंटू करके है? कितना आ रहा है इंटू, बड़ा इंटू करो ना। अप्रोक्स तो ठीक है भाई, इंटू तो बताओ कितना आ रहा है। 1.499, ठीक है ठीक है, 1.499 ऐसी कुछ आता है। 4950, ओके ठीक है, कोई बात। 2 माइनस 1.5 बेटा, सब क्या कर रहे हो? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लिख देता हूँ, चल कोई बात नहीं। यहाँ पे 1.5 अप्रोक्स, तो हमारा आ जाएगा 0.50। हर एक बार बताना कितना आया था। 1.5 पीयूष, कितना आया था? लिख के दिखाओ। 15206348। ओके बेटा, हो सकते ही आ रहा है। 0.5 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 0.5 जूल। ओके, तो इससे आ गया। देख एनसीईआरटी में कितना आसान क्वेश्चन दिया ना बेटा। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक स्पीड भी फाइंड करना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.5 हाफ। एम के वैल्यू कितना था बेटा? 1। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2, दैट इज 1। भाई ये बहुत बढ़िया हुआ। तो v इक्वल्स टू √1, दैट इज 1। तो v इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? अभिनव, आयुष, ऋषि का दोस्त, राघवेंद्र, अंशुमान, ओके लिखिए, थोड़ा सा लिखिए ना। समृद्धि, अच्छा ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, और एक बार सुनिएगा। क्वेश्चन तो अभी समझ में आ गया ना बेटा? क्वेश्चन इज क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? क्वेश्चन इज क्लियर, क्वेश्चन यस। तो बात करते हैं कि इसी जगह पे थोड़ी सी लगते हैं, अभी देख लेंगे क्या होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर, ये वाला लाइन क्लियर यहां तक। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकेंड पॉइंट क्लियर, सेकेंड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट क्लियर, यस। नाउ फोर्थ पॉइंट, पॉइंट वाइज देखेंगे ना, जहां डाउट है वहां पे करेंगे ना। हाफ एम यू स्क्वायर, ये वाला क्लियर, क्लियर। फिर यहां पे लिखा है माइनस के, तब बाहर ले लिया, यस
ठीक है, ओके गुड। ये हो गया 2 माइनस के। बेटा देखो अभी 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x, लेकिन हम लोग का जो लॉग टेबल होता है उसमें बेस क्या होता है 10 होता है। ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम और ये नेचुरल लॉगरिथम। बेस 10 होता है उसको क्या बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल नंबर है ना, और तो एक्सपोनेंशियल कभी खत्म ही नहीं होने वाला। तो ये log x आया, और लॉग टेबल देखेंगे कैसे भाई, तो उसके लिए तो log e को 10 में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए कन्वर्सन कितना होता है 2.303 x1 से x2 तक। तो 5 क्लियर है, 5 पॉइंट क्लियर है भाई। 5 पॉइंट यस वगैरह जो भी लिखना है लिखो। 1/x का इंटीग्रेशन होती है log x। 6 पॉइंट क्लियर बेटा, 6 पॉइंट क्लियर। नहीं कोई एग्जाम में नहीं दिया होगा, वो तुमको याद करना। अभी केमिस्ट्री होगा तो में सब कुछ याद हो जाएंगे। केमिस्ट्री पढ़ोगे सारे याद हो जाएंगे, ये केमिस्ट्री में पूरा है, ये वाला चीज केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, ये याद रखना है। 2.303 2.303। किसी ने क्या बोलते हैं एनसीसी किया हो बेटा? एनीबॉडी हैज डन एनसीसी? एनसीसी तुम लोग में से कोई एनसीसी वाले हो? फायरिंग के लिए गए हो? फायरिंग के लिए कौन? पीयूष बताना 303 क्या होता है? 303 नहीं पता, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके। एक्स हो गया, इसका लिमिट आ गया 0.1 से 2 राइफल है, यस 303 राइफल, उसका के 2 कर दे बस, ठीक है ना। अच्छा ओके, -2.303 के, इसको बाहर ले लिया, log 10 बेस x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह इसे लिखेंगे, एक बार इसे लिखेंगे। इज इट क्लियर? 8 तक क्लियर बेटा? चेक करो बेटा, आराम से देखो बताओ, नहीं हो तो नो लिख देना, नो की साइड में लिख देना 8 और 7 5 जो भी है, ये तो पॉइंट डाल दिया ना। लेकिन एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है, करना पड़ेगा तुम्हें, ओके ठीक है। अभी log a माइनस log b यहाँ पे डिवाइड में हो जाएंगे a बाई बी, ठीक है, a बाई बी हो जाएगा। टू 2.303.5 log दिस वन, माइनस है तो डिवाइड, पहले हमने कैलकुलेशन ही गलत कर दिया। 20.1 10, 20 का 1 में देखोगे, कुछ बच्चे ने बोला था ये आएगा, ऐसा करके देखते हैं ना लॉग टेबल। 20 का 1 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 + 30, ये वाला क्लियर है ना भाई? इस क्वेश्चन में डरना नहीं, केमिस्ट्री में बार बार यूज होगा, सब समझ में आ जाएंगे। ये तो ऐसी समझ लो, और केमिस्ट्री में तो करना ही है। तो ये आ गई, इनटू कर ली, ये आ गया इतना से इतना, बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर इक्वल टू 0.5, उसमें से भी निकल गया 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? यस। सो सॉल्व करो, सेंड करो, सॉल्व एंड सेंड SMS व्हाट्सएप में।
सॉल्व एंड सेंड टू व्हाट्सएप। पिक भी दे रहा हूँ, पिक भी सेंड कर लो। अच्छा ओके, कोई कोई बच्चे का डाउट तो है लेकिन वो बिल्कुल बोला नहीं मेरे को, इसलिए मेरे को खराब लगा कि एक दो बच्चे को समझ में नहीं आए, लेकिन वो एक बार भी नो नहीं लिखा। बेटा अभी भी लिखना चाहता तो लिख दो, ठीक है।